हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलिए आज मैथ डिबग करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा ही जान लेते हैं। सेट कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड मतलब डिफाइंड होना चाहिए, और कलेक्शन उस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। तो चलिए इस परिभाषा को आप लोग पहले लिख लीजिए। परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो ए सेट इज ए वेल defined collection of distinct objects or elements। और इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स जैसे कि मोस्ट कॉमनली ए बी सी, बाकी आप जो भी रख सकते हैं। जेड वगैरह वो सब नहीं लेते हैं क्योंकि उससे हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। वो चीज़ आगे देखेंगे हम लोग। और एक बात है कि एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी एलिमेंट्स हमारे होंगे उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये है कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए, सेट ए नाम दिए बराबर, इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये रहा रफ आइडिया, यही है। इसी को सेट करते हैं। आगे हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। और चलिए इसके रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो पहला दो टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली दो टाइप है। तो चलिए पहला टाइप है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कहते हैं ना कि रोस्ट कर देना, सारा चीज पोल खोल देना वगैरह। तो इसको मतलब सिंपल है इसका कि क्लियरली लिखा होना चाहिए। इसका एक और नाम है, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म बहुत ही सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। ऑल एलिमेंट्स आर रिटन लिस्टेड, इसको लिस्टेड कर देते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। जैसे कि ये वाला फॉर्म जो हम लोग ऊपर लिखे थे ये वही है। सारे एलिमेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, और ये तो मैं पेज स्क्रॉल कर लूँगा। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट इसमें हम लोग सेंटेंस में लिखे होंगे, मतलब प्रॉपर्टी बता रहे होंगे कि सेट क्या चीज़ है, किस चीज़ का सेट है वगैरह। तो हम लोग पहले पढ़ ही रहे थे कि डिफाइंड कलेक्शन है। तो जो डिफिनेशन है ना उसी को हम लोग यहाँ बताएंगे। डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू एक्स सच डेट, इसको सच डेट बोलते हैं। कहीं पे कॉलम भी लिखा होगा तो उसका भी मतलब यही है। एक्स इज नेचुरल नंबर ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है एक वैसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म। सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करें, नेचुरल नंबर हमारे क्या आ जाएंगे 1 2 3 इस तरह करके इनफिनिट तक। तो उसको हमें लिखना है 4 से कम, लिमिट लगा हुआ है कि 4 से छोटा ही लिखना है। तो लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। मेनली ये चीज़ हम लोग सीख गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स मेनली हम लोग 4 टोटल अगर जोड़े तो 7 टाइप पढ़ेंगे। पहला है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे यानी लिमिटेड होंगे, तो इसको लिख लेते हैं। अच्छा पहले सारे लिस्ट आउट कर लेते हैं कितने हैं। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट इसका उल्टा है इनफाइनाइट। इसके बाद एक हो जाएगा इक्वल सेट। सेट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे वो हम लोग देखेंगे। और होगा नल सेट। नल सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको नल सेट बोलेंगे। रफ आइडिया हम लोग ले ले रहे हैं, फिर लिख लेंगे। सिंगलटन सेट,
इसमें सिंगल एलिमेंट होंगे, सिंगल टर्न सेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, फिर आ जाएगा हमारा एक और है ओवरलैपिंग। हाँ, ओवरलैपिंग, या इसको डिसजॉइंट सेट भी कर सकते हैं कि कुछ ओवरलैपिंग होंगे, कुछ डिसजॉइंट होंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट उसको कहेंगे जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, इसको हम ना लिख लेता हूँ सर, लिमिटेड एलिमेंट्स। जैसे हम लोग पहले जो लिख रहे थे, या चलो ये ले लेते हैं 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स है, लिमिटेड है, इसीलिए इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसके बाद हमारा जाता है इनफाइनाइट में अनलिमिटेड, सिंपल अनलिमिटेड एलिमेंट। जैसे कि चलो अगर कह दे कि 1 2 3 चलते रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करा है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे इसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट होंगे। तो यही है इक्वल सेट, इक्वल सेट ए इक्वल टू बी, इफ मतलब सारे एलिमेंट जब बराबर होंगे, तो हम बता ही चुके थे बोथ हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। इसके बारे में और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी रफ आइडिया ले लेना। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट को एम्प्टी सेट। 5 से डिनोट करते हैं, या तो ऐसे ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कहीं पर, कर्ली ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं है। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है, ओनली 1 एलिमेंट, इसमें केवल एक एलिमेंट होगा। चलो एलिमेंट्स लिख लेंगे, जैसे ये एक 5 है, मान लो इसके भीतर 5 एक एलिमेंट है। इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जब दो कोई में ना, दो सेट में सेम होंगे, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे सेम लिख लेते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल रफ आइडिया ले रहे हैं। यहाँ 2 टाइप है, एक ही लिखा हुआ, दोनों को बता देता हूँ। ओवरलैपिंग ए इंटरसेक्शन से है, जो है कैपिटल एन से, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारा जाता है क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू से हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हो गया आपका, परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में इसको। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह जेड माइनस से भी दर्शाते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को। जेड से हम लोग इंटीजर को दर्शाते हैं, इंटीजर्स। जेड से इंटीजर को, जेड प्लस से पॉजिटिव इंटीजर को, जेड माइनस से नेगेटिव इंटीजर को, ठीक है। और इसके बाद हमारा जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। आर से रियल नंबर्स, सिंपल है ये, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्यू प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपल है, जहाँ प्लस है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ माइनस है वहाँ नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रियल रेशनल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। इसी तरह आर प्लस आर माइनस, चलो ये भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बस और कुछ है नहीं इसमें, बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ सिंपल सिंपल चीज होंगी, मतलब कुछ सेट बिल्डर में लिखा होगा, उसको टेबुलर में बदलना है, टेबुलर को सेट बिल्डर में बदलना है, और ये सब सिंबल के रूप में यूज किए होंगे उसमें। सेट बिल्डर फॉर्म में ये सब दिया होता है कि n बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू, इस तरह जैसे दिया रहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, इस तरह करके दिया रहेगा। तो ये वही चीज़ है। फिर n हम जान रहे हैं आप कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, इसके जगह पे ये भी हो सकता था, चलो यहाँ पे r दिया होता तो रेशनल हो जाता, q दिया होता तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता। बाकी यही सब है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सबसेट, पढ़ लेते हैं सबसेट क्या चीज़ है। सबसेट हमने जान लेते हैं सबसेट क्या है। ये भी सिंपल है। अगर एक मान लो a है 1 2, b है 1 2 3, सब मतलब नाम से पता चले टुकड़ा है ना। तो b के अंदर में 1 और 2 है जो कि सेट a पूरा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो b है वो उसमें सेट a पूरा आ जाता है। इसी को हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं a
इज लेस, मतलब लेस देन टाइप का है, लेकिन ये लेस देन नहीं, ये गोल है इसे। सबसेट ऑफ बी इसको कहते हैं, सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इस चीज को। तो चलिए लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या है इसका लैंग्वेज। तो इसको कहेंगे हम लोग इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए के सारे एलिमेंट जो है ना वो बी में है, तो इसको हम लोग कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। देन ए सबसेट ऑफ बी, तो यही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं था कि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बस ये था कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए, ये था। और इसमें एक कंडीशन आ जाता है, तो पहले डिफिनेशन में लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। इसको कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज, यहाँ देखो सबसेट होना जरूरी है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए को बी का सबसेट होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। कहने का मतलब है कि ए जो है ना वो बी के इक्वल नहीं है यार, ऐसे लिखते हैं। मान लो ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 1 3। ए के सारे एलिमेंट बी में है, पर ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि सब में दोनों में सेम एलिमेंट है, इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसको और सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसमें जो है कुछ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, 6। कम तो होने से, तो कम होंगे तो ये सबसेट कैसे रहेगा फिर? कुछ एलिमेंट ज्यादा होंगे, मान कम से कम एक, मिनिमम एक होना चाहिए। अधिक ज्यादा हो सकता है, पर अधिक ज्यादा होने पर ये जो है इसका सबसेट भी है, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है और इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम मतलब है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सल चीजों पर ही लगता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं जो कि प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स का। ये एक एग्जांपल, यूनिवर्सल एग्जांपल हो सकता है। आई मीन इससे सवाल आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए बी सी डी, अलग अलग अरेंजमेंट होंगे वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ सेट्स। पहले भी डिस्कस कर लेंगे, फिर से कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स में हम लोग ये कहते हैं कि सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ। सिंपल वाला परिभाषा हमने पहले देख लिया था, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। अभी हमने सबसेट पढ़ा, ए सबसेट ऑफ बी कब है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में है। और बी सबसेट ऑफ ए कब है? जब ए के सारे एलिमेंट बी। ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू बी है ना। चलो ये देख लेते हैं। ए बराबर मान लो 3 2 1 है, बी बराबर 1 2 3 4 है। यहाँ पर देखो बी ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है ना। सिंपल, 4 एक एलिमेंट ज्यादा हो जा रहा, तो ये सिंपल ही है। इस अगर यहाँ बराबर होता है ये, फिर ये ए बी का सबसेट होता है, बी ए का सबसेट होता है। बस स्टैंडर्ड डेफिनेशन और कुछ नहीं, सिंपल चीजें तो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पॉइंट नंबर 1, एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। कोई भी सेट जो है वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें नहीं होंगे तो किसमें होंगे। सिंपल सिंपल है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट तो होते नहीं है, इसीलिए ये किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। और मान लो ए बी सी 3 सेट है, लेट ए बी सी पी 3 सेट्स इफ ए लेस देन इक्वल टू प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ बी एंड
बी सबसेट ऑफ सी एंड देन अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो हम ये कर सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ सी है। कैसे देखो, ए है, ए में मान लो 1 2 है एक सेट है, बी है मान लो इसमें ऐसा है, तभी तो ए बी का सबसेट होगा, एक एलिमेंट हमने यहाँ ज्यादा लिया है। सी है एक सेट जिसमें बी के सारे एलिमेंट कंटेंट कर रहा है जो सी है, ठीक है, तो 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर सी का सबसेट है तो ऑब्वियसली ए सी का सबसेट होगा, ए सी का सबसेट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसेट का बड़ा भाई सुपरसेट। सुपरसेट तो ये वही है, सबसेट का उल्टा है। इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए इज सुपर सेट ऑफ बी। सेम है, आप इस चीज को वहां भी ऐसे डिनोट करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन होती तो यहाँ भी वैसे ही कर रहे हैं, बस इसको ये पढ़ेंगे कि ए जो है बी का सुपर सेट है। और अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, इसको एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ये सेट के भीतर सेट टाइप का है, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इट्स पावर सेट, कॉल्ड द पावर सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय पी ए। मान लो एक सेट है तो उसके पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, अच्छा रहेगा। चलो, अगर ए है, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो इसका पावर सेट होगा एक सबसेट इसका फाई होगा। सिंपल, हमने पढ़ा था कि फाई किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, फाई होगा। मान लो एक एलिमेंट है एक सेट में ए, ये बी का सबसेट है। एक एलिमेंट है बी, ये एक सेट है, अगर मान लो ये बी का सबसेट है। एक एलिमेंट है ए बी, दोनों है, ये बी का सबसेट है। तो यही वो सारे सबसेट थे जो इसके लिए बन सकते थे, तो ये इसके पावर सेट है, ये इसका पावर सेट है, ठीक है, बस यही है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, इसको हम लोग पीएनसी में देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला। फिलहाल इसको याद रख लेते हैं से। पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इक्वल टू 2 पावर n, यानी ए में जितने एलिमेंट है 2 के पावर में उतने रख दोगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। और एक चीज है, अगर ए सबसेट है बी का, तब इसका जो पावर सेट होगा वो भी इसके पावर सेट का सबसेट होगा। सिंपल। तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स टाइप का है, यूनिवर्सल सेट। तो ये वो सेट है जिसमें हम लोग जिस भी सेट के बारे में बात करेंगे तो सारे सेट जिस एक सेट के भीतर में आ जाएं उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे एक स्कूल में लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, ऑफिस है, कुछ क्लासरूम है, तो सबको कंबाइन करके हम लोग स्कूल कैंपस बोल देते हैं ना, कुछ उसी टाइप का ये यूनिवर्सल सेट। तो फिलहाल इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन, a set that contains all possible elements under, राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, कोई बात ना, चलता है। कंसिडरेशन नोटेड बाय यू। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें और नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 लेते हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा। हम लोग 10 से नीचे के नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। मान लो ये 1 2 3 डैश 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 चलता जा रहा, तो इसके भीतर में ये आ रहा है, तो कहीं कहीं ये यूनिवर्सल सेट है इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये क्या चीज होता है, तो इसमें हमने यूनिवर्सल सेट को हमने अभी पढ़ा कि
समझ लो कि यूनिवर्स होता है सेट के लिए, मतलब सेट सारे सेट इसके भीतर में आएंगे, तो इसको ऐसे रेक्टेंगुलर से दर्शाते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट। मान लो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, बी एक सेट है इसमें एलिमेंट है 2 3 5। और यूनिवर्सल सेट हमने कहा था कि ये दो, अगर हम दो सेट की बात कर रहे हैं, इन दो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में ये दोनों कम से कम होने चाहिए, इससे और अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट यहाँ बड़ा है जिसके भीतर ये दोनों सेट आ जाएंगे। और इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें, इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ 2 एक सेट पहले बी को बना लेते हैं, बी में क्या क्या है 2 3 5 है, तो मान लो ये बी है, बी है, इसके भीतर एलिमेंट है 2 3 5। और हमारे पास ए में कितने एलिमेंट है 2 3 5 7, 2 3 5 तो है, प्लस में 7 भी है ए में। ए को अगर हम बना लें, ये अगर ए, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है जो कि है 7, 2 3 5 7 है, और बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर और क्या क्या एक्स्ट्रा है 1 है, और क्या है 4 है, 5 6 8 9। तो ये कुछ इसी तरह से हम लोग डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट। ये रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, समझ लो, इससे समझना आसान होगा। आगे हम लोग जो आने वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट, कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा जो वेन डायग्राम से समझना आसान होगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि ए जो है वो, इसको ये बी था, ये ए था, और ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि बी सेट जो है वो ए के भीतर आ रहा है, तो कहीं कहीं बी सबसेट ऑफ ए है। यहाँ भी देख सकते हैं हम बी जो है इसके सारे एलिमेंट ए में है, 7 एक्स्ट्रा में है, बी सबसेट ऑफ ए है। और यहाँ जो, और हाँ यही नोटिस करने वाली बात थी कि अगर सबसेट है तो सर्किल ऑफ सेट बी इज contained in the circle of set A। ठीक है, तो यही है मेनली वेन डायग्राम। हम लोग ब्रीफली कवर कर रहे हैं, हम लोग हाँ ब्रीफली कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा जिसको हम लोग ब्रीफली कवर कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।